नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हो सकता है कई बार कि आपको भी कुछ ऐसी परेशानी आ रही हो कि कोई किसी ब्राह्मण देवता के पास या किसी ज्योतिषी के पास जाए और कहे कि महाराज हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, कोई कर्ज चल रहा है, कोई बहुत बड़ा रोग ऐसा आ गया कि घर में पानी की तरह पैसा जो है घर से जा रहा है, कि आमदनी कुछ नहीं हो रही, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और रोग के द्वारा भी हम लोग परेशान हैं। और कहीं ना कहीं जब वो विद्वान ने देखा, शायद आपकी कुंडली में भी या चिन्हों के हिसाब से, जो विद्वान है कहीं ना कई बार समस्याओं के संकेत से भी कई बार जो है ना बीमारी के लक्षण बताते हैं ना डॉक्टर को कि भैया ये हो रहा है, तो वो विद्वान भी कई बार जो है जिन्होंने बड़ा अध्ययन किया होता है तो वो भी आइडिया लगा लेते हैं। तो उन्होंने अगर आपको कह दिया कि भैया आपकी तो पितृदोष कुंडली में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, आप अपने पितरों को तर्पण करें या प्रॉपर श्राद्ध करें। और अगले से सामने वाला जजमान कहता है कि महाराज हमने तो गया जी में जाके जो है अपने बुजुर्गों का पिंडदान कर दिया, अब हम क्यों करें। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहीं से वो जो मैं आज अल्प बुद्धि अपने भाव के हिसाब से, कि कई बार मेरे सामने ये कुछ चर्चाएं ऐसी आती हैं कि बड़े बड़े, मैं देखता हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े उम्र दराज, कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी जिनके पूरे बैंक अकाउंट्स के खजाने भी भरे हुए हैं, वो भी कई बार ऐसी बात करते हैं कि एक दिन के लिए उनको पूरी छुट्टी चाहिए कि हमने जी एक बार गया जी में जाके पिंडदान कर दिया, पूरी छुट्टी हो गई हमारी। अब शास्त्र के एक मत के हिसाब से ये चीज़ एक स्टेटमेंट तक सही है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा लेकिन लगा हुआ है। सुना होगा ना कि जो गया जी में जाकर के, जहाँ वो भगवान विष्णु की चरण पादुका जो है स्थापित है, विराजमान है, वहाँ पे अगर किसी का पिंडदान कर दिया जाए तो वो संसार से मुक्त हो जाता है। लेकिन अब आगे की जो दिव्य चर्चा है, कहीं ना कहीं इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं ना कहीं मैं वो जो ये जो आगे का लेकिन है ना, जो जो क्वेश्चन मार्क आया है, प्रश्न चिन्ह जो लग गया है, उसके आगे की चर्चा सुनिए, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है आपका लाभ हो जाए, क्योंकि जब आपको आप करके भी आगे गया जी में, फिर भी घर में जो है समस्याएं आ रही हैं या पितृ दोष जैसी जो चिन्ह आपके घर में हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं उसका मैं कारण बताता हूँ आज। उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वीडियो है। मैं कोई बहुत बड़ा, कोई संत महात्मा, कोई कथावाचक, कोई, देखिए मैं सबका सम्मान करता हूँ, कोई बहुत बड़ा मैं कोई शास्त्रार्थी नहीं हूँ। मैं तो भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का छोटा सा सबसे लास्ट नंबर का बिगड़ा हुआ फ़ैन हूँ। जैसे लोग फिल्म स्टार्स के फ़ैन होते हैं ना, तो मैं भगवान शिव जी का कहीं ना कहीं वो एक बिगड़ा हुआ फ़ैन हूँ। माता रानी की कृपा वाला वो पापी हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, कि थोड़ा सा मेरे को ये होता है कि मैं रिसर्च तो करूँ जा करके कि क्या कहा गया है पुराने टेक्स्ट में और उसका अर्थ क्या है पूरा, या जो क्रिया कहीं ना कहीं समस्याएं यदि आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। यदि बहुत सुपर क्रिया आपने कर दी कि जी वो तो मुक्त हो गया, अब यहाँ पता लग रहा है कि आपके घर में लग रहा है जैसे किसी का साया दिखाई दे रहा है, कोई भटक रहा है, आप तो करके आगे गया जी में, फिर क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका कारण क्या, आगे सुन लीजिए, बहुत सुनने लायक बात है, छोटा मुंह बड़ी बात। कि जो तर्पण क्रिया है वो सिर्फ आपके परिवार के एक जन के निमित्त नहीं दी जाती, जो वैदिक क्रिया है। और उनका सपोर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करता कि बीच में, अब फिर लोग बुरा मानेंगे शायद, बीच में बाउल रख लिया, यहाँ वहाँ सब सूखा पड़ा, यहाँ पानी उछाला, वहाँ पानी उछाला, घूम घूम के वो तर्पण हो गया जी, बिल्कुल भी नहीं, माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि वो जब हम जल में वो क्रिया करते हैं, किसी नदी में क्रिया करते हैं, तो वो जैसे चाहे आप यहाँ भी गिराते हैं, वो जल में गिरता है। ये नहीं कि घर में एक बाउल रख लिया और छोटा सा वो, उसको कहीं गंदगी पड़ी, उसको साफ भी नहीं किया, यहाँ से पानी उछाला वहाँ गिर रहा है कि जी अभी ऐसे घूमो। और कई तो ऐसे भी हैं कि वो मंत्रोच्चार भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, अभी उत्तर को उछाल दो फिर दक्षिण को उछाल दो, और मुद्राओं का भी ज्ञान एक ही मुद्रा से सबको दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो जो चर्चा है कहीं ना कहीं गया जी में पिंडदान के बाद जो छुट्टी लेने वाली जो सोच है ना, मैं पहले भी कहा कि मेरे से बहुत बहुत बड़े बैठे हुए हैं, मैं किसी का भी अपमान करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ ज्ञानवर्धक चर्चा हमें भी मिली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे भाव के अनुसार, मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार। कि लेकिन वो ये है कि जो वेद में बताया गया जो तर्पण क्रिया है, सबसे पहले वो जो तर्पण का जल है जिसके द्वारा पितरों की
तृप्ति होती है तिलांजलि के द्वारा। तिल अंजलि, अंजलि बोलते हैं ना, हाथ भर के ऐसे देते हैं, और तिल, तभी तो तिलांजलि बोलते हैं ना, कि अपने पितरों को तिलांजलि दी, अपने जो लोग जले गए उनको तिलांजलि दी। वो है वो चीज़ कि वो जो तिल, जौ, मिष्ठान, चाहे आपने शक्कर डाली या मिश्री डाली, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, अब इसमें अलग अलग लोगों का मत है कि भैया अब सफ़ेद पुष्प ना मिले तो कई बार पीले पुष्पों का भी लोग प्रयोग करते हैं। यथाशक्ति जो मिल जाए भाव के साथ भगवत स्वरूप समझ करके, ठाकुर जी का ध्यान करके, उसका भी लोग कई बार प्रयोग करते हैं। नहीं तो वैसे सफ़ेद अंगोछा, सफ़ेद धोती, इसका सब लोग सम्मान करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन यथाशक्ति कि फिर ये जो सामग्रियाँ हैं कहीं ना कहीं इनको मिला करके जब बहुत प्रॉपर तरीके से, एक आप अगर नहीं किसी नदी में जाके भी कर रहे, एक प्रॉपर बड़ी पुरात लेकर के, पुरात होती है देखिए ना, और उसमें बड़े सम्मान के साथ एक लोटा लेकर के उसमें चीज़ें मिश्रित करके मंत्रोच्चार के द्वारा फिर जब आप अलग अलग मुद्राओं के द्वारा जल देते हैं, वो है वैदिक तरीका। अब मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कि ज़्यादा मंत्रोच्चार में मंत्र पढ़ना शुरू कर दूँ यहाँ पे, आपको कुछ समझना है। क्रिया के महत्व को समझिए कि जो सबसे पहले उसमें लिखा गया है कि तर्पण कर्म जब किया जाए। अब कई लोग क्या करते हैं, वीडियोस भी बना लेते हैं, खाली वो जो जितना अपने परिवारजनों को दिया उतनी वीडियो बना ली, उसको पूरा सर्कुलेट नहीं किया, और लोगों की उतनी सोच रह जाती है। आप सुन लीजिए, बड़ी सुनने लायक बात है कि तर्पण कर्म जब हम करते हैं तो पहला जो हम जल देते हैं कहीं ना कहीं वो देवताओं को देंगे, देव तीर्थ के द्वारा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जितने भी देवता हैं सबको दिया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद भी मिले, क्योंकि 16 दिन के लिए में से भी एक दिन आप कर रहे हैं। अब कई तो ऐसे भी अच्छे बहुत हैं कि पूरे 16 दिन ही वो पूरे अपने पितरों के साथ, अपने देवताओं का, देव ऋषियों का, मनुष्यों का, सबको जल देते हैं तरीके के साथ, मुद्राएं का थोड़ा सा ज्ञान लेकर के। वो नहीं बस बाउल रखा, हो गया, माफ़ी चाहूँगा पर कटु सत्य है, क्या करूँ। उसके बाद जब देवताओं को दे दिया, फिर जो दिव्य ऋषि हैं हमारे कहीं ना कहीं उनको भी जल दिया जाता है, ताकि देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋषि जब उनका आशीर्वाद मिल जाए तो उस ऋण से हमारा उद्धार हो जाए। अब आपने तो जी एक जीव के निमित्त जाके गया जी में छुट्टी ले ली, हम तो जी आज के बाद घर में तर्पण ही नहीं करेंगे, कैसे मिलेगा आशीर्वाद ऋषियों का? वो जो ऋषि ऋण है उससे कैसे उत्तीर्ण होगा आपका? मरीचि, पुलत्स्य, भारद्वाज, अंगीरा जैसे जो ऋषि हैं उनको दिए बिना आपका उद्धार होगा? वो भी तर्पण कर्म में उसका सम्मिलित होता है। फिर दिव्य मनुष्य, और जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना, सनक, सनकादि, सनंदन, सनत कुमार, उनको भी जल दिया जाता है, क्योंकि वो सदा भगवत चर्चा में लगे रहते हैं। जो कोई उनके निमित्त जल दे तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अभी और आगे सुनिए, ख़त्म नहीं हुआ कि उसके बाद फिर जो कहीं ना कहीं जो मृत्यु लोक के, जहाँ पे आपको मरने के बाद जाना पड़ता है, उनको भी आप जल देते हैं। जैसे यम के निमित्त, चित्रगुप्त के निमित्त, वो वाला डिपार्टमेंट है, उनको भी जल दिया जाता है पितरी तीर्थ के द्वारा, कुशा के द्वारा, क्योंकि मरने के बाद वहीं जाओगे। जब पहले दिया होगा, अब बोल के छुट्टी ले ली गया जी में, जी हमने तो एक बार पिंडदान कर दिया, हमें तो तर्पण करने की जरूरत नहीं है। वहाँ जाओगे ना जब अपनी यात्रा जब आपकी हो जाएगी, और कोई शायद आपका ना करे 4 साल तक, उसका भी एक टाइम होता है जब गया जी में जाके पिंडदान करते हैं। ये नहीं कि आज ही बंदा मर गया तो जाके गया जी में पिंडदान कर दिया, वो भी जाकर के पता कीजिए कितने साल बाद जाकर किया जाता है। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लोग बहस करना शुरू कर देंगे फिर, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं आज तर्पण क्रिया पे। उस पर शायद अनदर वीडियो में कभी मैं बात करूँ। तो फिर उसके बाद फिर उन लोगों को दिया जो मृत्यु का डिपार्टमेंट है। फिर कहीं जा करके जो पितृलोक के अधिपति हैं, सोमपा जैसे, अयरमा जैसे जो राजा हैं वहाँ के, उनको जल दिया जाता है पहले पितृ तीर्थ के द्वारा, ताकि कल को अगर आपकी एंट्री कहीं ना कहीं जहाँ से आपके पितर आते जाते हैं, या कोई नया पितर अगर बने, आप पुराने को तो दे करके छुट्टी ले ली, लेकिन कोई मर करके नया पितर बना, उसका क्या? ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। लेकिन तो फिर उनको भी दिया जाता है। उसके बाद कहीं जा करके जो आपके कुल के 3 पीढ़ियाँ, मान लीजिए आपके पिताजी नहीं हैं, आप अधिकारी हैं तर्पण करने के, उसके बाद फिर जा करके आपके पिताजी के नाम का तर्पण मंत्र, आपका गोत्र, फिर दादाजी, फिर जा करके परदादाजी, तो 3 पीढ़ियों तक जल दिया जाता है। वो तिलांजलि के द्वारा उनकी तृप्ति होती है। उसके बाद फिर जैसे अगर माताजी नहीं है, फिर माताजी, फिर दादी, फिर परदादी, 3 पीढ़ियों तक।
उसके बाद भी कहीं जाकर के फिर वस्त्र निष्पीड़न या जैसे जो सात चिरंजीवी हैं उनको जल दिया जाता है, या जो औत चले गए, औत पितर हैं, जो कुंवारे चले गए, उनके निमित्त जल दिया जाता है। अगर कोई विद्वान हो तो शायद इस क्रिया में अगर चीज़ें तैयार हैं, तेल जौ दूध मिश्रण, नीचे पुरात तैयार है, पवित्रियाँ तैयार है, कुशा तैयार है, तो शायद आधा घंटा लगे। पूरे साल में सिर्फ 16 दिन, 16 दिन में से भी सिर्फ एक दिन में भी आधा घंटा, कि एक दिन ही विद्वान को आधे घंटे के लिए बुलाइए चाहिए। हो सकता है आपके घर की स्थितियाँ चेंज हो जाए। ज्ञान देने का अभिप्राय किसी का अपमान करना नहीं है या किसी के मत को काटना नहीं है। सिर्फ वो जो कुछ लेकिन है ना, जो पूरी चर्चाएं ज्ञान नहीं लोग देते या नहीं मिल रहा या नहीं ले रहे किसी कारणों से, तो उसको सुनिए, समझिए कि तर्पण क्रिया का कितना बड़ा लाभ है, महत्व है। जो हमारे वंशज कहीं ना कहीं पितृलोक में बैठे थे, उनको भी आस होती है कि दरवाजे खुलते हैं पितृलोक के, कि हमारा वंशज, हमारा कोई पुत्र, हमारा कोई पौत्र हमारे निमित्त जल देगा। अब एक मुक्त हो गया, उसका तो करा है पिंडदान, पर जो बाकी पितर है उनका क्या करोगे? जो अधिपति हैं पितृलोक के, आप भी तो जाओगे। जब यहाँ चोला छोड़ना पड़ेगा, नहीं कहना चाहिए, फिर दूसरी यात्रा पे जाओगे, क्या होगा सोचिए। लेकिन इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ना कहीं कि जी गया जी में जाके पिंडदान करा है, छुट्टी, लेकिन क्वेश्चन मार्क, उसके आगे की चर्चा मैंने आपके साथ करने की कोशिश की है। चर्चा बहुत बड़ी है और मैंने देखिए कोई ये मेरा खुद का मत है, मेरा खुद का, मेरे अल्प बुद्धि का, मेरे पापी का, ये मेरा मत है, मेरा भाव है, मैंने आपके आगे प्रकट किया, शेयर किया है। किसी का कोई अपमान नहीं। बहुत बड़े बड़े एक से एक संत विभूतियाँ बैठी हैं, कोई अपने संप्रदाय के हिसाब से कैसे करता है, किसका क्या भाव है। मैं किसी पे को कटाक्ष नहीं करा, किसी पे को कमेंट नहीं करा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, लेकिन जिसके पीछे लगा, पूरी चर्चा सुनिए, समझिए उसको कि तर्पण का कितना बड़ा महत्व है। और कई तो ऐसे हैं कि उस चीज़ को पढ़ नहीं रहे हैं, बस वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, भैया गया जी गए थे, अरे अभी भी कर रहे हो, तो बता देना उनको कि देवताओं को भी जल दिया जाता है, दिव्य मनुष्यों को भी जल दिया जाता है, दिव्य पितरों को भी जल दिया जाता है, जो पितरों के अधिपति हैं, मृत्यु वाले डिपार्टमेंट वाले यम आदि को भी जल दिया जाता है। भाई यहाँ से छोड़ने के बाद वहाँ जाना पड़ेगा, सोच के रखना जो बात मैंने कही है। और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर आपका प्रेम मिलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, शायद चर्चा आगे हम करें कि वो जो मैं बात कर रहा था कि कितने समय के बाद जो है जाकर के पिंडदान जो है गयाजी में करना चाहिए। अभी कोशिश हमारी होगी कि इस पूरे पितृपक्ष में कहीं ना कहीं जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं कहीं ना कहीं ज्ञान की आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।